पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं फारबिसगंज और रानीगंज के बीच स्थित सैफगंज चौक से उत्तर और पूरब जिस जगह पे हम खड़े हैं, यह एक दुकान है और एक ऐसा दुकान जहां छड़, गिट्टी, सीमेंट, बालू से बने सामान की बिक्री की जाती है। और मैं आपको इस दुकान की खासियत बताऊंगा और जिस सामान के लिए लोग परेशान होते हैं। कहा जाता है कि घर बार बार नहीं बनते हैं, घर एक बार बनते हैं। और जब कोई व्यक्ति एक सशक्त घर का निर्माण एक बार कर लेता है तो फिर उसको जिंदगी में दूसरी बार आर्थिक व्यवस्था का शिकार नहीं होना पड़ता है। अभी मैं मौजूद हूं सैफगंज चौक से उत्तर और पूरब साइड में। यह एक उद्योग है जिसका नाम है ऋतु उद्योग, जिनके प्रोपराइटर हैं श्री दयानंद ठाकुर जी। हमारे यहाँ सीमेंट का चौखट, खिड़की, वेंटिलेशन, तुलसी चौड़ा, गमला, पिलर, शौचालय, रिंग, पाट एवं नाद उपलब्ध है। आइए हम आपको लिए चलते हैं दयानंद ठाकुर के उस दुकान की ओर, जिस दुकान का निर्माण आज से इन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले किया था। और मैं इसकी दास्तान आपको सुनाऊंगा। दरअसल मेरे न्यूज कवरेज करने का कारण था कि आज बड़े पैमाने पे लोग रोजगार के लिए बिहार से पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं। आज मैं आपको जब दयानंद जी से मिलाऊंगा, जब मैं आया था इनके दरवाजे पर, जब मैं इनसे मिला और मैंने जब इनकी दास्तान को सुना तो मुझे लगा एक क्षण के लिए कि जरूर इनकी जीवनी हमें जनमानस के बीच रखनी चाहिए थी। तो उनसे पहले मैं दयानंद ठाकुर जी से मिलाने से पहले मैं आपको इनके दुकान के बारे में दिखाता हूं कि आप देख रहे हैं कि यह सीमेंट का पिलर है जो यहां उपलब्ध है। अगर आप सीमेंट के पिलर को घर में लगाते हैं तो कहा जाता है कि बांस की अवधि अगर 6 महीने होती है तो इसकी अवधि जो होती है वो 60 साल होती है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं जो दयानंद ठाकुर जी ने जो बाहर जाने के बाद कुछ वर्ष ये बाहर गए, वहां इन्होंने रोजगार किया, वहां उन्होंने काम किया और वहां से जो उन्होंने कला सीखी, जो काम सीखा और कम से कम पूंजी में महज 10 वर्ष के अंदर इन्होंने जो कारोबार का एक मिसाल कायम किया है। आज सैफगंज पंचायत में चारों ओर इस बात की चर्चा हो रही है। मैं दिखाता हूं, ये शायद ये चौखट है, ये चौखट है जो सीमेंट का बना है। अब तक आपने लकड़ी का चौखट देखा होगा, लोहे का चौखट देखा होगा, आज हम आपको सीमेंट का चौखट दिखाएं जो काफी मजबूत है। और फिर चौखट के अलावे भी मैं देख रहा हूं यहां कि ये जो वेंटिलेशन है, शायद ये वेंटिलेशन है जो सीमेंट का है। देख सकते हैं आप इनको, ये काफी मजबूत होता है। मतलब घर को सजाने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है घर बनाने के लिए, वो सारी सामग्री यहां उपलब्ध है। और इनकी कीमत क्या है ये तो हम जब दयानंद जी से मिलेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, तब हमको इसकी जानकारी पता चलेगी। आइए मैं आपको मिलाता हूं दयानंद जी से जो इस दुकान के संस्थापक है, प्रोपराइटर है। सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज 24 बिहार में आपका स्वागत है दयानंद जी। जी जी जी। दयानंद जी ये बताइए, जब हम आपकी दुकान पर आए थे तो हमको ऐसा पता चला कि आपके दुकान में घर बनाने की सारी सामग्री मौजूद होती है। जी जी। और आप ये जो काम शुरू किए जी, इस काम को शुरू करने से पहले आप कहाँ गए थे काम करने? इससे पहले हम दिल्ली में रहते थे जी। और 15-16 साल हम दिल्ली में रहे जी। और इसके बाद घर में आके पिलर पाट का दुकान खोले और कुछ माल जो हम अररिया से ला के बेचे थे तो हम सोचे कि जो अररिया वाले भी लेते होंगे और यहाँ ला के हम बेचते, हम भी 200 रुपया सेट लेते थे। तो हम सोचे कि इतना महंगा अगर पड़ रहा है पब्लिक को लेने के लिए तो हम स्वयं अपना क्यों न खोल लें ताकि सबको लेने में सुविधा हो। तो इसलिए अब सारा सामान जो है बाहर गुजरात से मंगा के अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, खोले हैं तो चल रहा है। लेकिन कुछ आदमी को जानकार नहीं है, इसलिए हम सोचे कि मीडिया वाले के माध्यम से कुछ हमारा जानकार हो। और ये सामान जो है पावरफुल है। और ये रोजगार आपने महज कितने रुपयों से शुरू किया था ये काम? ये तो मोटा मोटी 2 लाख से शुरू किया अभी हाल फिलहाल चौखट का। जी। तो इसमें देखे अच्छा चल रहा है और अच्छा मजबूत पहले आप है। कितने रुपए से शुरू किए थे जब इनका नींव आपने डाला था यहाँ? शुरू में तो 60,000 से शुरू किए थे। शुरू में मात्र 60,000? 60,000 से। अभी यह कारोबार लगभग आपके पास से 10 लाख रुपए का हो चुका है। हाँ। अच्छा, ये जो आपने इतना बड़ा ये कारोबार शुरू किया, यहाँ इतना बड़ा आपने रोजगार, यहाँ कितने लोगों को रोजगार आप देते हैं? ये कम से कम 7 से 8 आदमी को हम रोजगार देते हैं। अच्छा, उसकी मजदूरी कितनी होती है प्रत्येक दिन की? 300 रुपया रोज है और एक टाइम खाना है और चाय पानी है। और ये बताइए कि यहाँ आपके इस दुकान में घर बनाने की कौन कौन सी सामग्री आपके पास उपलब्ध है? घर बनाने के लिए पिलर है, चौखट खिड़की है, वेंटिलेशन है और शौचालय का रिंग पाट है और ईंट गिट्टी और क्या कहता है छड़ उठाने वाला गुट्टी भी है, लेंटर
जो सरिया उठाता है वो भी गुत्ती भी है। ये सब सारा सामान है हमारे पे यहाँ। अगर 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 अररिया जिला से बाहर के लोग ये सामान लेना चाहें तो उसके उनके तक सामान पहुंचाने के लिए आपके पास गाड़ी की सुविधा? न सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी घर तक का है। वो किराया भाड़ा जो जहाँ तक की है वो मिलेगा, तो डिलीवरी घर तक का है। ये थे दयानंद ठाकुर जी, जिनका मैं अभी आपसे परिचय करा रहा था। तो देख लिया, अगर आपके इरादे मजबूत हों, अगर आपके सोच मजबूत हो, तो कहा जाता है कि 1 से 100 करने में समय नहीं लगती है। जरूरत है हमको आपको अपने पैरों पर खड़े होने की। आज बड़े पैमाने में लोग पलायन करते हैं, लोग बिहार से अन्य राज्यों में जाते हैं, अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़कर जाते हैं। एक समय दयानंद जी भी अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़कर इस धरती से दूसरे राज्य की ओर पलायन करके गए थे। वहां उन्होंने कई वर्षों तक अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताया, काम की, कुछ पैसा अर्जन किया, कुछ कला और ज्ञान सीख ली, और आज उस पैसे और उस ज्ञान के बदौलत इन्होंने अपने घर पर रह करके एक सुंदर सा दुकान खोला है। जहां आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा नजदीक करके दयानंद जी के द्वारा बनाए गए इन सामानों को आप दिखाएं, जो कि लोगों को उपलब्ध हो सके, लोग उनको प्राप्त कर सके, ले सके। घर बनाने की, सजाने की सारी सामग्री इनके पास उपलब्ध होती है। आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग स्वतः खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो, और एक इसी तरह का छोटा छोटा जब हम लोग रोजगार शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, आज दयानंद जी 8 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अगर हम भी ऐसी तरह का प्रयास करेंगे, एक दिन हम 10 लोगों को देंगे, 20 लोगों को देंगे, तो धीरे धीरे हमारा बिहार समृद्ध बनेगा। आप मौजूद हो, आप देख रहे थे, मैं आपको दुकान की सारी सामग्री दिखा रहा था। हमारे बीच बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो शायद इनके यहाँ काम भी करते हैं, और कुछ ग्राहक भी इनके यहाँ आए हुए हैं। सर, इनके यहाँ की बनाई गई सामानें कैसी होती है? बहुत अच्छी है, बेहतरीन सामान है जी। ये थे जो कस्टमर सामान लेने आए थे, इन्होंने बताया कि सामान अच्छी बनती है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सामान लेने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच हमको खुद कर लेनी है। हाँ, हमको जान लेना है, परख लेना है, पहचान लेना है। और अगर आप सामान अपने घर तक ले जाना चाहते हैं, या अगर आपको किसी प्रकार की सुविधा चाहिए, तो मैं आपको अपने न्यूज के नीचे मैं दयानंद जी का नंबर सेंड कर दूंगा। आप उस दिए गए पते और नंबर पर आप संपर्क करके अपने घर बैठे सामग्री मंगा सकते हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। जय हिंद।